Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid, and today we are going to discuss about universal gates and two-level implementation. Universal gate. A universal gate is a gate which can implement any Boolean function without need to use any other gate. इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स थे, एंड और नॉट गेट। इनके थ्रू हम लोग कोई भी हार्डवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल गेट एक ऐसा गेट है जिसको किसी और गेट की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली दो यूनिवर्सल गेट्स हैं, एक नैंड है और दूसरा नॉर गेट है। और नैंड और नॉर को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? नैंड और नॉर को यूज़ करने से जो हम लोग अपनी आईसी डेवलप करते हैं वो इकोनॉमिकल होती है एज कंपेयर टू एंड और नॉट इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ ये जो डिज़ाइन होता है इसका इजी डिज़ाइन होता है, इसको हम इजीली डिज़ाइन करके फैब्रिकेट कर सकते हैं। और हम जितनी भी आईसीज आपने जैसे लैब में भी देखी थी, तो वो एंड और नॉट बेसिकली आईसीज जो हम लोगों ने यूज़ की थी वो नैंड और नॉर की मदद से ही डेवलप की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट बेसिकली हमारे पास एक एंड गेट है और उसके आगे हम लोगों ने एक इन्वर्टर ऐड कर दिया है। तो हम लोगों ने एक एंड गेट और उस गेट के आगे हम लोगों ने एक इन्वर्टर लगा दिया है। इस एंड गेट की आपके पास दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट आ रही है। यहाँ पे हमने बेसिकली इस कंप्लीट इन्वर्टर को रिप्लेस कर दिया है एंड के आगे एक बबल साइन के साथ। तो ये बबल रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टर को। तो एंड के आगे हम लोगों ने एक इन्वर्टर लगा दिया तो हमारे पास नैंड गेट बन गया। तो एंड की एक्सप्रेशन हमें पता है कि अगर इनपुट उसकी x और y है तो एंड की आउटपुट आएगी x डॉट y। और नैंड की आउटपुट बेसिकली क्या होगी? x डॉट y के आगे हम लोगों ने एक बबल लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो x डॉट y होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं इसकी। इसी तरीके से हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल देखें तो हमारे पास नैंड की दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट x है और दूसरी इनपुट हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट कर दी। तो टू इनपुट्स हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लोग 0 0 पे देखते हैं कि आउटपुट हमारी क्या जनरेट होगी। एंड जब इनपुट हमारे पास 0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो इस बबल से पहले हमारे पास क्या आ रहा होगा? एक 0 हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन बबल इस 0 को क्या करेगा? इन्वर्ट करके 1 बना देगा। तो हमारी आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमारे पास x की वैल्यू हम लोग 0 ट्रीट कर लेते हैं, y की वैल्यू हम लोग 1 देख लेते हैं। तो इस इन्वर्टर से पहले पहले हमारे पास 0 इसकी आउटपुट डेवलप हो रही थी, जबकि इन्वर्टर के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये देखें आप इस ट्रुथ टेबल में आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है। ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास एंड जब करेंगे तो आउटपुट 0 आ रही है, इन्वर्ट होने के बाद वो आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है, जो कि हम ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं। और ये फाइनल जो कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर x और y की वैल्यू दोनों 1 ट्रीट की जा रही है, तो दोनों इनपुट 1 है, एंड की आउटपुट बेसिकली 1 आ रही है और बबल इस 1 को इन्वर्ट करके 0 कर रहा है, जो कि हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में भी देख सकते हैं। Now NAND gate as a universal gate, to prove that any Boolean function can be implemented using only NAND gates, we will show that AND, OR and NOT operation can be performed using only NAND gate. अगर NAND gate AND और NOT ऑपरेशन कर देता है परफॉर्म, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, किसी किस्म की एक्सप्रेशन NAND से इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि NAND एक यूनिवर्सल गेट है। नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन्वर्टर यूजिंग NAND गेट।
तो नैंड गेट अगर हम लोग देखें तो उसकी दो इनपुट्स होती हैं और हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास आउटपुट होती है। अब एक इनपुट को हम वेरिएबल ए असाइन कर देते हैं और नेक्स्ट इनपुट को हम लोग वेरिएबल बी असाइन कर देते हैं। आउटपुट हम लोग कह देते हैं हमारे पास वाई जनरेट हो रही है। तो बेसिकली ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास इसकी इक्वेशन आ रही है। और अगर हम लोग इन्वर्टर को देखें तो इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इन्वर्टर की एक ही इनपुट होती है और एक ही हमारे पास उससे आउटपुट जनरेट होती है। तो ये हमारे पास एक इन्वर्टर है, फॉर एग्जांपल इसकी इनपुट में कह देता हूँ ए, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। अब हमारे पास अगर नैंड गेट में इस बी को सिंपली मैं रिप्लेस कर दूं ए के साथ, तो हमारे पास ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और हमें पता है ए डॉट ए, हमने एक रूल पढ़ा था कि ए डॉट ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, ए होता है। तो वो रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि दो इनपुट्स थी नैंड गेट की, अगर दोनों इनपुट्स को हम लोग शॉर्ट करके एक ही इनपुट उसको दे दें, उससे जो आउटपुट आएगी वो बेसिकली उसकी इन्वर्टेड आउटपुट आ जाएगी। तो बेसिकली एक इन्वर्टर डिजाइन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नैंड गेट है जिसकी बोथ ऑफ द इनपुट्स हम लोगों ने उन पे ए अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आ गई, ए डॉट ए होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो किसकी इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट की इक्वल होता है। अगर इसको मैं ड्राई रन करके देखूं, ए की वैल्यू अगर मैं 0 इनपुट पे ट्रीट करूं, तो देखें ये इसकी यहाँ पे भी इनपुट क्या आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है, और यहाँ पे भी क्या इनपुट आ रही है, 0 आ रही है। एंड गेट की दोनों इनपुट 0 हैं। इस बबल से पहले तक हमारे पास क्या आएगा, 0 हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन बबल से जैसे ही ये 0 पास होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी, इसकी आउटपुट 1 जनरेट हो जाएगी। अब हम लोग इसी को अगर ए को इनपुट 1 ट्रीट कर लेते हैं, ये 1 देखें आप, एंड गेट की दोनों इनपुट्स पे 1 अप्लाई है। इस बबल से पहले तक हमें आउटपुट क्या जनरेट हो रही होगी, 1 जनरेट हो रही होगी। लेकिन जैसे ही बबल से ये 1 पास होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम लोगों की नैंड गेट की आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम लोगों ने दो इनपुट्स देख के देखी, तो आप लोग देखें कि इनपुट जब 1 थी तो आउटपुट, इनपुट जब 0 थी तो आउटपुट 1 जनरेट हुई, तो ये इन्वर्टेड थी। इसी तरीके से जब इनपुट हमारे पास 1 थी तो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, हमारे पास 0 जनरेट हुआ। तो हमारे पास बेसिकली एक इन्वर्टर हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया नैंड गेट की मदद से। Now we are implementing AND gate using NAND gate. तो AND बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास AND है A डॉट B, आपके पास AND की इक्वेशन है। और NAND बेसिकली क्या है, A डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, NAND हमारे पास है। तो अगर हम लोग देखें इसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, एंड गेट में हमारे पास सिंपल ए डॉट बी है, जबकि नैंड गेट में इसके साथ क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम लोगों ने इन्वर्टर कैसे डिज़ाइन किया था नैंड गेट की मदद से। अगर मैं एक नैंड के आगे एक इन्वर्टर लगा दूं तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर हमारे पास फर्दर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमें पता है एक्स कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स आ जाता है। तो इसी तरह इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें तो ये ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट बी आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा यूज किया यहाँ पे।
तो हम लोगों ने एंड गेट एक देखते हैं कि हमारे पास ये एक एंड गेट होता है ए डॉट बी। इसको हम लोगों ने नैंड गेट से डेवलप करना है या इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पास देखें ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। हमने सिंपली एंड को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, नैंड के साथ, और इसके आगे एक इन्वर्टर हम लोग ऐड अप कर देते हैं। इन्वर्टर बनाना अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हम लोग कैसे इन्वर्टर डिजाइन करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो हम लोगों ने उसके आगे एक इन्वर्टर लगा दिया और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो हम लोगों ने एंड गेट डिजाइन कर लिया। अगर हम लोग इसको देखें, अगर मैं इसकी एक इनपुट 1 रख लेता हूँ, दूसरी इनपुट भी 1 रख लेता हूँ, तो इसकी बबल से पहले तक हमारे पास आउटपुट 1 आ रही थी, लेकिन बबल के बाद ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये जो सेकंड हमारे पास गेट है नैंड गेट, इसकी इनपुट पे क्या आ रहे हैं, दोनों 0 आ रहे हैं। तो बबल से पहले तक इसकी आउटपुट क्या बनती थी, 0 बनती थी, लेकिन बबल से जैसे ही वो पास होगा तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम लोग इस कंप्लीट सर्किट को अगर कह दें, वो एक हमारे पास क्या है, एक एंड गेट है, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब इसी को हम लोग अगर एक इनपुट 1 ट्रीट करते हैं, दूसरी इनपुट हम लोग 0 ट्रीट कर लेते हैं, तो इस बबल के बाद हमारे पास बेसिकली क्या आएगा जी, 1 आएगा या 0 आएगा, बेसिकली आप लोगों के पास 0 आएगा। सही है ना, क्योंकि बबल से पहले तक एंड गेट की यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा, वो बबल के बाद वो क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अब इस सेकंड जो आप लोगों के पास नैंड गेट है, इसकी बोथ इनपुट्स आपके पास हाई आ रही हैं, तो आउटपुट बबल से पहले तक आपके पास हाई आएगी, लेकिन जब बबल से जैसे ही ये पास होगी तो आपके पास एक लो आपके पास आउटपुट आएगी, 0 आउटपुट आएगी। तो एंड गेट बेसिकली 1.0 पे आउटपुट क्या देता है, 0 देता है। इसी तरह बाकी दो कॉम्बिनेशंस के लिए आप इस सर्किट को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर एज अ नैंड गेट का बिहेवियर, ये कंप्लीट जो दो नैंड गेट है इनका बिहेवियर एज अ एंड गेट हो रहा है। नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो और गेट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है, और हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है नैंड गेट के साथ। तो नैंड क्या होता है, आपको पता है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर हम लोग सिंपल क्या कर लें, इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें, और डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा है कि नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो हमारे पास हमें तो क्या चाहिए था, ए प्लस बी चाहिए था। अगर हम लोग इसको सिंपली क्या देख लें, अगर हम इसकी इनपुट को, ये जो इनपुट हमारे पास ए और बी आ रही है, अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट ले लें, इसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ आपको कि इनपुट को मैंने अब क्या ट्रीट कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया इनपुट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। कॉम्प्लीमेंट को मैं प्राइम के बजाय बाहर से शो कर रहा हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका होल मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाए। और आपको पता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या बनता है, ए ही बनता है। ये हमने एक रूल पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। तो बेसिकली ये क्या बन गया, आप लोगों के पास एक और गेट बन गया। तो इसको हम लोग अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये इसी तरीके से हम लोगों ने इसका सर्किट डिज़ाइन किया हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास और गेट है जिसकी आउटपुट ए प्लस बी आती है। हम लोगों ने सिंपल ए को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। कैसे इन्वर्ट किया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इन्वर्टर डिज़ाइन किया तो ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, इसी तरीके से हम लोगों ने बी का भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया। फर्दर उसके आगे हम लोगों ने एक
इन्वर्टर ऐड कर दिया, नैंड गेट अप्लाई कर दिया। तो नैंड गेट बेसिकली क्या करता है, आपके पास इक्वेशन बन रही है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल किसकी होगी, ए प्लस बी। इसको हम लोग देख लेते हैं इनपुट असाइन करके। अगर एक इनपुट 0 कर देता हूँ, बी की वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा होगा, 1, और यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल रही होगी, 0। अब ये देखें, इन दोनों की आउटपुट बबल के बाद हमें 1 मिलेगी, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये बेसिकली एक इनपुट हाई थी, तो आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। अगर मैं इसकी दूसरी इनपुट भी हाई कर देता हूं, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली 0 आएगा। यहां पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, और इसकी आउटपुट बबल से पहले तक 0 होगी, और बबल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट 1 आ जाएगी। तो बेसिकली और गेट कि कोई भी एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या आ रही है, हाई आ रही है। तो अब अगर दोनों इनपुट्स को हम लोग लो कर देते हैं तो आउटपुट देखते हैं क्या जनरेट होगी। एक इनपुट लो, दूसरी इनपुट भी लो कर दी, तो इन्वर्ट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। बबल से पहले इसकी आउटपुट 1 आएगी, लेकिन बबल उसको इन्वर्ट करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो बेसिकली और गेट की हम लोगों ने और गेट के ट्रुथ टेबल को इधर इंप्लीमेंट कर दिया कि 0 0 पे 0 आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है, और 1 1 पे भी हमारे पास आउटपुट 1 जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने नैंड गेट की मदद से हम लोगों ने इन्वर्टर डिज़ाइन किया, उसके बाद हम लोगों ने नॉट गेट डिज़ाइन किया, और अब हम लोगों ने और गेट डिज़ाइन कर लिया। अब ये तीनों गेट्स हमने डिज़ाइन कर लिया, इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी हम लोग डिवाइस अपनी बना सकते हैं यूजिंग नैंड गेट, हमें किसी और गेट की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा हमारे पास यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। तो नॉर गेट बेसिकली क्या है, और गेट के आगे हम लोग एक इन्वर्टर ऐड कर दें तो नॉर गेट बन जाएगा। तो और गेट की हमारे पास एक्सप्रेशन होती है x प्लस वाई, तो इसके आगे एक इन्वर्टर ऐड कर दिया तो x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं। तो हम लोग इसको बेसिकली और की जो है कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आती है, तो वो हमारे पास नॉर गेट बन जाती है। तो अगर इनपुट पे मैं 0 और 0 अप्लाई कर देता हूँ, तो और गेट की आउटपुट पे तो बेसिकली 0 आएगा, लेकिन नॉर गेट क्योंकि यहाँ पे एक बबल इन्वॉल्व है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जैसे कि आप फर्स्ट ट्रुथ टेबल में इसकी फर्स्ट एंट्री देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम लोग इसकी इनपुट 0 1 ट्रीट करें, तो हमारे पास 0 1 पे यहाँ पे आउटपुट हमारे पास 0 आ रही है, क्योंकि 0 1 इस बबल से पहले तक हमारे पास 1 आउटपुट आ रही थी, लेकिन बबल से जैसे ही वो पास होगी तो ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट 0 आ रही है। इसी तरह 1 0 पे आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 0 पे भी आउटपुट आपके पास 0 ही आएगी, ठीक है, कोई इशू यहाँ तक। और लास्ट हम लोग अगर बोथ ऑफ द इनपुट्स of a NOR gate is considered as a high signal, the output will be low. तो ये हमारे पास एक NOR gate. Implementing an inverter using only NOR gate, तो बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल गेट के तौर पे नॉर गेट को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं यूजिंग नॉर गेट। तो हम लोग नॉर गेट की बेसिकली 2 इनपुट्स हैं, लेकिन इन्वर्टर की क्योंकि एक ही इनपुट होती है, तो हम लोगों ने नॉर गेट की बोथ ऑफ द इनपुट्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, शॉर्ट करके एक ही सिग्नल अप्लाई कर दिया, और ए हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर ए पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 0, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में देखा था कि यहाँ पे दोनों इनपुट्स इसकी क्या आ रही हैं, 0 0। तो 0 0 पे आउटपुट क्या जनरेट होगी, 1 जनरेट होगी। तो बेसिकली इनपुट 0 थी, इसकी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू आउटपुट पे जनरेट होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग इनपुट पे 0 अप्लाई करें तो देखते हैं आउटपुट पे क्या जनरेट होगा। इनपुट मैंने 0 कर दिया, सॉरी 1 कर दिया, इनपुट 1 अप्लाई कर दिया, बोथ ऑफ द इनपुट्स आर बेसिकली 1, so the output will be 0.
तो आप देखें इनपुट 1 अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट 0 जनरेट हो रही है, इनपुट 0 अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट 1 जनरेट हो रही है, तो ये एज अ इन्वर्टर ट्रीट हो रहा है। हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं ए और आउटपुट हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो रहा है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग नॉर गेट एज अ और गेट, नॉर से हम लोग और गेट जनरेट करना चाहते हैं। तो जैसे हमने पहले किया था, बूलियन अलजेब्रा के थ्रू हमने इसको प्रूव किया था कि a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ रहा है इसकी आउटपुट, जबकि हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, देखिए हमारे पास a प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम लोग इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल आउट बेसिकली कर देगा और हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूव भी कर लेते हैं। हम लोग इसको ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूव करते हैं कि अगर हम लोग दोनों इनपुट्स इस पे 0 अप्लाई कर दें तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और हमारे पास एक इन्वर्टर हम लोगों ने इसके आगे ऐड कर दिया जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, तो आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी, 0 जनरेट हो जाएगी। कोई इशू यहाँ तक आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इनपुट इसकी चेंज करके 0 1 कर देते हैं। तो एक इनपुट 0 है, दूसरी इनपुट क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट होगा, 0 जनरेट हो जाएगा। और 0 को हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 1 पे हमें क्या आउटपुट में मिल रहा है, 1 जनरेट हो। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास जो नॉर गेट की आती है वो है 0, लेकिन उसके आगे हमने एक इन्वर्टर ऐड किया तो हमारी आउटपुट फाइनल आउटपुट 1 आ रही है। और लास्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है 1 1 का, बोथ इनपुट्स अगर हम लोगों ने 1 कर दी तो फर्स्ट हमारा जो नॉर गेट है उसकी आउटपुट आ रही है 0, उससे इन्वर्टर हम लोगों ने इन्वर्टर के थ्रू पास किया तो आउटपुट आ गई 1। तो ट्रुथ टेबल में आप लोग देखें तो 0 0 पे 0 आ रहा है, ये और गेट का है, आप लोगों की प्रॉपर्टीज आपको पता है। 0 1 पे 1 आ रहा है, इसी तरह 1 0 पे भी 1 आ रहा है और फाइनल 1 1 पे 1 आ रहा है। तो हम लोगों ने बेसिकली नॉर गेट से और गेट इम्प्लीमेंट कर लिया एंड यूजिंग नॉर गेट। तो ये बेसिकली आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि ये हम लोगों ने कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। होपफुली आप इसको देख लेंगे कि हम लोगों ने कैसे एक नॉर गेट से इक्विवेलेंट गेट्स, अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू अ नेगेटिव और गेट। here we can see a NAND gate which is equal to A dot B whole complement which is equivalent to negative OR gate। एक OR गेट की इनपुट्स को हम लोग इन्वर्ट कर दें तो बेसिकली नेगेटिव OR गेट बन जाता है, जो इक्विवेलेंट किसके हैं, नैंड गेट के। बेसिकली ये एक नैंड गेट ही है। नैंड गेट को हम लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव OR गेट बोल रहे हैं। इसको हम लोग ये देख सकते हैं, इसकी इक्वेशन है A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम लोग इस पे डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें, ये बेसिकली A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, इस पे डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट मल्टीप्लाई, देखें प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ए डॉट बी और कंप्लीट इन दोनों टर्म्स के ऊपर क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट ये बेसिकली नैंड की इक्वेशन है, इसका मतलब है ये दोनों गेट आपस में इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू अ नेगेटिव एंड गेट। नॉर गेट आपका नेगेटिव एंड गेट के इक्वल है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन रही है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बन रहा है हमारे पास। हम लोग क्या करें, एक एंड गेट लें, उसकी दोनों इनपुट्स को क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट, हमारे पास जो इनपुट आ रही है वो उसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जो डिमॉर्गन लॉ के थ्रू इक्वल किस पे, मल्टीप्लाई का साइन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो इंडिविजुअल आपके पास कॉम्प्लीमेंट है ये होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ए प्लस बी हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ आ रही होगी। ये हम लोग इक्विवेलेंट गेट इस वजह से देख रहे हैं कि हम लोग जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन में, तो हम लोग नैंड गेट को या हम लोग कंप्लीट सर्किट को नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करेंगे। टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी एक एक्सप्रेशन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल लेवल्स पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स हम लोग उनको टू लेवल्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि हम लोगों की सम ऑफ प्रोडक्ट है, बेसिकली वो सम है आपस में, बाद में क्या हो रही है प्रोडक्ट हो रही है, या हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं बाद में वो क्या हो रही है एड अप हो रही है। तो सारी जो प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जो सम टर्म्स हैं वो आपस में क्या है बेसिकली ऐड हो रही है। तो एक हमारे पास एंड गेट इन्वॉल्व होगा और एक हमारे पास और गेट इन्वॉल्व होगा, जिसके थ्रू हम लोग इसको क्या कर सकते हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट्स है तो बेसिकली पहले हम लोग उनका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितनी टर्म्स हैं हमारे पास उतने एंड गेट इन्वॉल्व होंगे। फर्दर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, और गेट हमारे पास सेकेंड लेवल में यूज हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम है हमारे पास, कि हमारे पास जो सम टर्म्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं और हो रही हैं, और उनका रिजल्टेंट क्या है आपस में, जो भी रिजल्टेंट आ रहे हैं वो सारे आपस में एंड हो रहे होंगे। तो दो ही लेवल हैं, हम लोग पहले उनको आपस में और करेंगे, बाद में उनके रिजल्टेंट को एंड कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग जो अगर हमारे पास इनपुट हमारे पास इन्वर्टेड इनपुट है तो उसको हम लोगों ने एज अ लेवल ट्रीट नहीं किया। लेवल हमारे पास सिर्फ हम लोग गेट्स के लेवल देख रहे हैं। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं टू लेवल में। तो सबसे पहले हमारे पास हमने x और y को आपस में क्या कर दिया, एंड कर दिया। आप लोग ये टर्म देखें, इसको हम लोगों ने हार्डवेयर में डिज़ाइन कर लिया कि ये बेसिकली एंड ऑपरेशन हो रहा है। फर्दर हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट डॉट z हो रहा है, तो x कॉम्प्लीमेंट को सॉरी y कॉम्प्लीमेंट डॉट z हो रहा है। तो y कॉम्प्लीमेंट को हम लोगों ने डायरेक्ट इनपुट पे अप्लाई कर दिया कि हमारे पास ये y कॉम्प्लीमेंट है, ये z के साथ क्या हो रहा है एंड हो रहा है। और लास्ट जो हमारे पास जो टर्म थी इस एक्सप्रेशन की वो है x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई डॉट जी। तो एक थ्री इनपुट हम लोग एंड गेट ले लेते हैं, उसकी एक इनपुट हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि x कॉम्प्लीमेंट ये एंड हो रहा है y के साथ और z के साथ। अब ये इसका एक लेवल आ चुका है, और दूसरा लेवल आप देखेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन में अभी हमारे पास सिर्फ ये हम लोगों ने इनको आपस में क्या करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक और ऑपरेशन इन पे अप्लाई कर दिया। तो हमने इस फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया टू लेवल पे। अब इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग नैंड गेट। तो नैंड गेट का आपको रूल मैं बता दूं कि नैंड गेट से अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गेट को आप रिप्लेस कर दें एक नैंड गेट के साथ। इसको दोबारा से सुन लें कि एंड गेट को रिप्लेस करना है आपने नैंड गेट के साथ, और गेट को रिप्लेस करना है आपने नेगेटिव और गेट के साथ। सिंपल आपने ये टू लेवल डायग्राम बनाई इसकी। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने एंड को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, ये देखें इस एंड को रिप्लेस कर दिया आप लोगों ने नैंड के साथ, इस एंड को भी रिप्लेस कर दिया नैंड के साथ, और ये लास्ट जो एंड है इसको भी रिप्लेस कर दिया नैंड के साथ। तो आपके पास बेसिकली क्या हो गया, एंड गेट के आगे क्या आ गया, एक आपके पास बबल आ गया। यहाँ पे एक बबल आ गया, यहाँ पे एक बबल आ गया, यहाँ पे एक बबल आ गया। अब हमें पता है कि इस बबल को कंपनसेट करने के लिए आगे एक और बबल भी होगा, तो इसका मतलब है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कि अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये ऊपर एक एग्जांपल है इसको हम लोग देख लेते हैं कि a का हम लोग कॉम्प्लीमेंट ले लें तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। फर्दर उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर दें तो बेसिकली क्या बन रहा है, ओरिजिनल आप लोगों के पास ए बन रहा है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँ हार्डवेयर पे तो मुझे किसी गेट की ज़रूरत नहीं है, मैं एक वायर लगा सकता हूँ, एक इनपुट उसको क्या दूँ ए, तो आउटपुट क्या आ जाएगी मेरे पास, बेसिकली क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। कुछ बात समझ आ रही है। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ये एक इन्वर्टर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया।
अब यही इन्वर्टर हम लोगों ने और गेट के साथ भी अप्लाई कर दिया, तो इस बबल ने इस नेक्स्ट बबल का इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आई कि ये एक ही लाइन पे आपके पास दो बबल आ रहे हैं, तो ये बबल कैंसल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक वैल्यू लेके देख लेता हूँ कि मेरे पास इनपुट यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे भी इनपुट क्या थी 0, तो हमारे पास इस नैंड गेट की आउटपुट क्या आती है 1 आती है। ठीक है, सही है, कोई मसला यहाँ तक है। एंड गेट की आउटपुट क्या आ रही थी 0 आ रही थी, लेकिन नैंड गेट की आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है। अब ये जो 0 है यही हमें किसको चाहिए, और गेट को क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। तो ये 1 जो यहाँ से इधर जा रहा है, ये बबल इसको क्या करेगा, दोबारा से इस 1 को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो बेसिकली ये सिमिलर यही डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये बबल एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है कि हम लोग इसको किस से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग नैंड गेट हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि हम लोग ये जो नैंड गेट है, नेगेटिव और गेट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं एक नैंड गेट के साथ। तो अब वही कंप्लीट आपकी एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने यूजिंग बेसिक गेट्स किए थे एंड और इम्प्लीमेंटेशन की थी, अब हम लोगों ने उसको क्या कर दिया नैंड से इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह आप लोग कोई भी इक्वेशन को नॉर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और नैंड से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ आ रही होगी। दिस इज वेयर वी कंक्लूड अवर टूडेज सेशन and we will discuss your queries in online session. Allah Hafiz.